दीपाली, तुम नहीं खा रही हो? अब नहीं मम्मी जी, मैं तो। वो क्या है ना मम्मी जी, वो मेरा इंतजार कर रही है। है ना बेबी? सिकी, इतने सुबह सुबह उठा तू? पहले तो कभी। मैंने सोचा कि मैं इस साल अपनी जानू को सरप्राइज दूंगा। तो तुम्हें कैसा लगा मेरा सरप्राइज जानू? शॉक जैसा। सो स्वीट। पाटिल, मेरे लिए भी सरगी लगाओ। प्लेट भर के इस साल मैं भी अपनी जानू के लिए व्रत रखूंगा, जैसे DDLJ में राज ने सिमरन के लिए रखा था। ये दीपाली जी को कभी भी मम्मी जी के हाथ की बनाई हुई सरगी पसंद ही नहीं आई। चुपचाप कमरे में जाती है और अपना पेट भर लेती है। पर बेटू जी, सरगी? सिकी प्लीज मेरा मजाक मत बनाओ और जाओ चुपचाप अपने कमरे में सो जाओ। अरे जानू, इसमें मजाक बनाने वाली कौन सी बात है? ये तो पति और पत्नी का प्यार है। क्यों आंटी जी? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं, मेरा मतलब है मजाक मजाक में इतनी सुबह सुबह उठ गए ना तुम, नींद आ रही होगी। जाओ ना, सो जाओ अपने कमरे में। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही जानू। मेरे अंदर तो वो ट्यूबलाइट वाली पावर जगी हुई है। तुम खाओ ना, ये लो, एक बाइट तो लो प्लीज जानू, 1 बाइट। एक अभी तो मेरी सरगी भी आनी है। पाटिल, लाना। अब होगा अबड़ धबड़। अरे मतलब जितनी प्यार से मैंने तुम्हें अपने हाथों से खीर खिलाई, उसी तरह तुम भी मुझे प्यार से खीर खिलाओगी अपने हाथों से। बहुत अच्छी बात करता है। फीलिंग्स है, सच्चा प्यार। लो ना। चलो भाई, अब हमारा तो हो गया। अब बच्चों को आराम से बैठ के सरगी खाने देते हैं। चलिए पूजा की तैयारी करते हैं। दीपाली, सरगी खत्म होने के बाद आ जाना। जी मम्मी जी। बेटू जी, भाभी और सिकंदर के निकलते ही हम भी रसोई में जाते। ऐसे भी सिर्फ आधा घंटा बचा है, फिर सूरज उठ जाएगा, फिर मैं व्रत नहीं रख पाऊंगी और मुझे सिर्फ माँ के हाथ की सरगी खानी है। भाभी जी, मुझे भी शूटिंग के लिए चीफ को उठाना है। जल्दी है आज शूटिंग, आधा घंटा ही बचा है। जैसे ही होता है आपकी सरगी भी निपटा लेते हैं, फिर चिंता मत करिए आप। सिकी प्लीज, मुझे नहीं देखना तुम्हारा बड़ा वाला सरप्राइज। जाओ तुम अपने डैडी जी के लिए जाकर विस्की बनाओ। कुल्ला करना होगा ना उन्हें। लेकिन बेबी, वो तो सो रहे होंगे। तो तुम भी जाकर सो जाओ ना। क्यों बैठे हो तुम यहाँ? मैं तुम्हें सच में। जानू रिलैक्स, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो तुम जानू जाओ ना। बिट्टू जी, भाभी ने तो सिर्फ एक ने वाला खाया है। सिर्फ 1 चम्मच। उनके लिए बुरा और मेरे लिए अच्छा। चलिए बेटा, चलो। और कुछ नहीं तो ये दाने चुगने तो जरूर आएगी ये मधु नाम की चिड़िया। कुछ भी हो जाए मधु, सरगी तो तुम्हारे हाथ लगने से रही। इसका मैं क्या करूं? नहीं,
इससे तो साफ क्लियर हो जाएगा कि मैंने ही जानबूझकर। वैसे चींटियां भी आ जाएंगी तो पकड़ी जाऊंगी। जी बर्तन यहीं कहीं होगा, देखिए। बिट्टू जी, बर्तन में पानी और थाल भी खाली है। बिट्टू जी खाना कहाँ होगा? चिंता मत करिए, मैं देखता हूँ, यहीं कहीं होगी सरगी। देखो भाभी जी क्या कर रही हैं आप? ये डस्टबिन में से उठा के आप। थैली के अंदर है, उसे क्या फर्क पड़ता है? आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा मुझे। प्लीज भाभी जी, ये नहीं खाने दूंगा मैं आपको। आप परेशान मत होइए, आप जाके आरके को जल्दी से उठाइए। मैं ये सरगी खाकर फटाफट ऊपर आ जाऊंगी। चीफ पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? आप कहाँ हैं? प्लीज, कुछ नहीं होगा, आप जाइए, प्लीज जाइए। अरे चीफ, आप उठ भी गए? बीवी सो रही है बिट्टू जी। आप रेडी हो जाइए, मैं गाड़ी निकलवाता हूँ। हाँ, आधे घंटे में शूटिंग के लिए निकलेंगे, गाड़ी निकलवाओ। माँ के हाथ की सरगी। बीवी, बीवी, गणपति बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया, मुझे माँ के हाथ की सरगी खाने मिल गई। अब मैं व्रत रख पाऊंगी। बिट्टू जी, हाँ बिट्टू जी। भाभी जी, आपके तकिए पकड़े गए, आप फटाफट ऊपर आ जाइए। बिट्टू जी, सूरज उगने में सिर्फ 15 मिनट बचे। अगर मैंने अभी सरगी नहीं खाई तो मैं व्रत नहीं रख पाऊंगी। भाभी जी, आपका इस वक्त यहाँ रहना बहुत जरूरी है, आप फटाफट आ जाइए। मैं आ रही हूँ बिट्टू जी।
मैं भी आई। बीवी, यार के बिना बहुत सही वक्त पे बुलावा आया है तुम्हारे लिए। क्या हुआ? बिट्टू जी बीवी कहाँ है? वो चीफ यहीं कहीं मंदिर गई होंगी। अब आ जाएंगी, आप चिंता ना करें। जहां भी गई है मुझसे झूठ बोला गया है, कुछ छुपाया गया है। अरे गुड मॉर्निंग। आरके, तुम इतनी जल्दी उठ गए? नहीं, मुझे तो नींद में चलने की बीमारी है। देखो मैं अभी भी सो रहा हूँ। अच्छा, बिट्टू जी चीफ जाकर पता करिए कि सेट पर मेरी वैनिटी वैन पहुंची है कि नहीं। आ गई है, वैनिटी पहुंच गई है चीफ। तो ये जाकर देखिए कि रात को जो बिजली का खंभा खड़ा था वो अभी तक है या चोर उसे ले गया। आप इतने बेवकूफ कब से हो गए बिट्टू जी कि आपको साफ साफ शब्दों में कहना पड़ेगा कि इस कमरे से बाहर जाइए। जी चीफ। बेबी, ये क्या है? रखिए। वो मुझे भी दिख रहा है। मुझसे झूठ क्यों कहा? झूठ? और मैं? सरगी में मिलाया ये किमाम तुम्हारा व्रत पूरा नहीं होने देगा मधुबाला। माय डियर मधुबाला, सरगी में सिर्फ सास का आशीर्वाद ही क्यों, मेरा भी तो प्यार मिला होना चाहिए ना। देखना, ये खाना तुम्हारे पेट में ऐसी आग लगाएगा कि व्रत रखना तो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। मम्मी जी को कितना बुरा लगेगा। एक तो उनकी मर्जी के खिलाफ उनके बेटे के लिए व्रत रखने का नाटक, और ऊपर से उसे आधे नहीं तोड़ देना। वेरी सैड।